इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बताते हैं, जहां मिडिल ईस्ट न्यूज पर बिग ब्रेकिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह पोस्ट किया है। ईरान का प्रस्ताव आने तक सीज फायर जारी रहेगा। ट्रंप कह रहे हैं अभी ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। होर्मुज स्ट्रेट की अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। बातचीत का चैनल बंद होने के बाद ही युद्ध का फैसला होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात करीब 1:30 बजे एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम को बढ़ाने की घोषणा की। ट्रंप ने यह कदम ईरान को बातचीत के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो देखिए, ट्रंप ने ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत को मौका देने के लिए सीज फायर को आगे बढ़ाया है। हालांकि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी के चलते समझौता अभी भी नाजुक हालात में है और किसी भी समय तनाव बढ़ सकता है। आपको बताते हैं कि ट्रंप के ऐलान की बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। तो ऐलान की बड़ी बातें यह है कि ईरान का प्रस्ताव आने तक सीज फायर जारी रहेगा। शांति समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव का इंतजार किया जाएगा। अभी ईरान पर अमेरिका फिलहाल कोई हमला नहीं करेगा। होर्मुज स्ट्रेट की अमेरिकी नाकेबंदी हालांकि जारी रहने वाली है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। शांति वार्ता को लेकर ईरान की सरकार में मतभेद है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। बातचीत का चैनल बंद होने के बाद ही अब युद्ध का फैसला होगा, यानी जब तक बातचीत की गुंजाइश बनी रहेगी। अमेरिका फिलहाल ईरान पर फैसला नहीं करेगा। और एक बड़ी खबर यह भी है कि सीज फायर बढ़ाने पर सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बयान सामने आया। अब्दुल्ला हाजी सादेगही ने सीज फायर को खारिज किया। अभी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही है। सादेगही ने कहा तभी बातचीत करेंगे जब दुश्मन हमारी शर्तें मान लेगा। और एवीएम पीके श्रीवास्तव हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए, कर्नल उत्कर्ष राठौर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और एवीएम श्रीवास्तव, जिस तरह की पोस्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रात के 1:30 बजे, क्या उसको देख करके ये कहना गलत होगा कि ईरान के सख्त तेवरों के आगे ट्रंप को बैकफुट पर एक बार फिर से आना पड़ा है? श्वेता, बिल्कुल सही आपने कहा। उसकी पोस्ट की लैंग्वेज भी देखिए, ट्रंप के स्टैंडर्ड से बहुत मॉडरेट है। बिल्कुल, मतलब पहली बार ट्रंप को ये शायद समझ में आया है कि अगर हम एट द हाईएस्ट लेवल अपना इस तरह का पोस्ट करते रहेंगे जहां धमकी आती रहती है और जिसमें दूसरे देश को ये लगे कि इन दिस केस ईरान को कि उन्हें सरेंडर इंस्ट्रूमेंट पर साइन करना है, तो नेगोशिएशंस नहीं हो सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, ये विश्व के लिए भी अच्छी सूचना है कि ट्रंप अब इस बात को समझ रहे हैं कि हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा, शांति वार्ता करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप एक पत्र लिख के लाए कि ये चीज़ें हैं, इसको आप मान लीजिए, यही आपका सरेंडर है गन पॉइंट पर। मुझे लगता है अब बात यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ सकती है। ट्रंप ने ऑफकोर्स एक डिटूर लेने की कोशिश की है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी ईरानियंस चूंकि फ्रैक्चर्ड हैं, उनका अपना कोई एक हाथ में कमान नहीं है, तो उनको फैसला लेने में दिक्कत हो रही है। ये उन्होंने एक ईरानियन रजीम में फ्रैक्चर को भी सामने लाने की कोशिश की है एज एन ऑफ रैम्पिंग मैकेनिज्म, जो शायद नहीं है। अब ईरानियन जो रजीम है वो और हार्ड लाइनर्स के उसमें आ गई है, कंट्रोल में आ गई है, और उनको ये पता चल गया है कि स्ट्रेट हॉर्मुज और हमारे पास जो 440 kg यूरेनियम है 60% इनरिच्ड, वो हमारा बहुत बड़ा लेवरेज है। वो ज़रूर अमेरिका को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाएगा, जिसमें हमारे सैंक्शंस हटने की संभावना है और हमारे ऑयल के ऊपर भी सैंक्शंस हटने की संभावना है, हमारे फ्रोजन एसेट्स के मिलने की संभावना है। शायद अगर उसका संकेत दिया जाए तो ईरान जरूर शांति वार्ता की टेबल पर आएगा। बिल्कुल। और कर्नल राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए। कर्नल राठौर, अब यहाँ से आप युद्ध को आगे जाते हुए किस तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सीज फायर का ऐलान हो गया है, कोई मियाद अब इस बार नहीं बताई गई है। इसका मतलब है कि हम उम्मीद करें कि अब लंबे वक्त तक जो शांति है मिडिल ईस्ट में वो हमें नजर आएगी और वेस्ट एशिया के जो हालात बने हुए हैं वो बेहतर होंगे पहले से? श्वेता, यहाँ पे आप देखिए कि दुनिया में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि एक पीस टॉक्स का ऐलान होने के बाद पीस टॉक कैंसिल की गई। बिल्कुल, ऐसा इस्लामाबाद में हमने होते हुए देखा। ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ है बेमियादी है, इसके बारे में बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन जिस तरीके के तेवर ईरान की तरफ से आ रहे हैं और उनके बयानात आ रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए मिलिट्री ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है गल्फ की कंट्रीज़ को कि आप ऑयल के बारे में भूल जाइए अगर हमारे ऊपर हमला हुआ। तो यहाँ से मैं एक शांति की तरफ जाते हुए नहीं देख रहा हूँ इस सारी घटनाक्रम को। मुझे लग रहा है कि जरा सा भी एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेप किसी भी पक्ष की तरफ से और होने के काफ़ी चांसेस हैं
ईरान के एक दूसरे जहाज को भी अमेरिका ने पकड़ लिया है। तो यहाँ से हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ फिर से मुड़ सकते हैं और शायद ही एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट हो, ब्रीफ हो, लेकिन ट्रंप भी सोच रहे हैं कि ईरान की जो ये अभी अकड़ है वो बिना कॉन्फ्लिक्ट में रिटर्न किए हुए शायद न खत्म हो। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ से शांति आने वाली है। और दूसरी चीज, हॉर्मुज खुला नहीं है तो बाकी लोग जो युद्ध के पक्ष भी नहीं है, जिनको एनर्जी संकट से जूझ रहे हैं, उनको तो ऐसे भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और आप दोनों हमारे साथ बने रहे, क्योंकि देखिए ईरान में जिसका डर था लगता है वो खेल हो गया। अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर सियासी तौर पर दो फाड़ करवा दिया है। अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता था। ईरानी सरकार और सेना में तकरार से ऐसा लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद पूरा होने वाला है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा है कि ईरान में नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है। ऐसी जानकारी मिल रही, खुद ईरान की सेना यानी IRGC ने ही ईरान की सत्ता पर कंट्रोल कर लिया। ईरान में अब मुस्तफा खामनेई की नहीं चल पा रही, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। पेजेश्कियान भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। IRGC ने खामनेई को सरकार से अलग थलग कर दिया और सरकारी कामकाज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। और ईरान की सत्ता से जुड़ी बड़ी खबर की बात करें तो खबर ये आ रही है कि ईरान अब मुस्तफा खामनेई की वहां चल नहीं पा रही, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। पेजेश्कियान भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और IRGC का तो ईरान के कमान संभालने की चर्चा है। ट्रंप ने भी इस बात को लेकर के अपने पोस्ट में जिक्र किया है। सरकारी कामकाज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली IRGC ने, कई रिपोर्ट्स में दावा ये किया गया है। तो ईरान में सैन्य तख्तापलट की बड़ी आशंका है। IRGC का तो ईरान की कमान संभालने की चर्चा है। मेजर जनरल अहमद वाहिदी के हाथ में नियंत्रण है, सूत्र बता रहे हैं। वाहिदी ने विदेश मंत्री अरागची का फैसला पलट दिया। वाहिदी के आदेश पर कूटनीतिक फैसलों की बजाय होर्मुज पर सख्ती का रुख नजर आ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि तेहरान की सत्ता पर अब किसी नेता की नहीं बल्कि जनरल के पैरों तले? चर्चा है कि ईरान की सैन्य ताकत ने होर्मुज की लहरों से लेकर कूटनीति की मेज तक सब कुछ बदल दिया है। विदेश मंत्री अरागची के शांति प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में फेंककर अब IRGC चीफ अहमद वाहिदी खुद ईरान का असली सुल्तान बन गए हैं। तख्ता पलट की जो खबरें सामने आई हैं IOC ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं तो ईरान में सत्ता परिवर्तन के बड़े संकेत सामने आए हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर सत्ता पर हावी है। IRGC चीफ अहमद वाहिदी की भूमिका अब इसमें काफी अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्री के कूटनीतिक प्रयासों को भी मानने से इन्होंने इनकार कर दिया है। IRGC चीफ ने विदेश मंत्री अरागची के फैसले को बदला है। अहमद वाहिदी ने ही होर्मुज खोलने का फैसला पलट दिया। जहाजों की आवाजाही पर IRGC का मजबूत नियंत्रण है। कई जहाजों को चेतावनी और हमले की रिपोर्ट भी सामने आई है। तो उसको इस तरीके से देखें कि जो दावा लगातार ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था कि वो रिजीम को चेंज कर देंगे, तो क्या उसमें कामयाब हो गए हैं या फिर सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से नहीं चल रहा? ईरान में जो तख्ता पलट हुआ इसका क्या दूरगामी असर होगा वो भी आपको बताएंगे। एक बड़ी खबर फिलहाल ये सामने आ रही है कि ईरान की सत्ता के भीतर खींचतान तेज हो गई है। ईरानी संसद अध्यक्ष और IRGC चीफ के बीच ठन गई। विदेश मंत्री से भी जनरल वाहिदी का विवाद बढ़ गया है। अमेरिका से टॉक पर सरकार और IRGC में मतभेद है, ये खबर सामने आ रही है। अमेरिका से बातचीत के पक्ष में IRGC दरअसल नहीं है और यही वजह है कि जो शांति वार्ता में ईरान की तरफ से जो संशय लगातार बना हुआ था कि वो शांति वार्ता में पहुंचेगा या नहीं, उसका जो मुख्य कारण था वो यही था कि ईरानी संसद के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे थे कि रिजीम हम बदलेंगे और इससे उनका मतलब ये था कि एक ऐसा रिजीम जो कि अमेरिका प्रो हो, जो अमेरिका की बातें माने, अमेरिका की बात सुने। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। IRGC अगर अब कमान संभल रहा है, हावी नजर आ रहा है सरकार के ऊपर, तो वो तो अमेरिका से बातचीत के पक्ष में ही नहीं है।